दिव्य आत्माओं, यहाँ सभी उपस्थित दिव्य आत्माओं को भी गुड मॉर्निंग, ओम शांति। पिछली क्लास में हमने मुरली शुरू करी थी जो कि 24 जून 1972 की थी। तो आज हम समय को देखते हुए फिर से एक बार मुरली पहले शुरू कर लेते हैं और फिर बाद में प्रश्न उत्तर लेंगे। मुरली का सार है, एवर रेडी बन, अंतिम समय का आवाहन करो। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली क्लास में हुआ था। बाबा ने हमसे प्रश्न किया था कि एवर रेडी कौन होता है, तो कोई आंसर देना चाहेंगे? एवर रेडी बाबा ने हमें क्या समझाया था कि कौन हो सकता है? कोई भी एक या दो भाई या बहन आंसर दे दीजिए। ठीक है, हम फिर से दोबारा से बताते हैं। राजेश, हाँ जी, आप बता दीजिए। हाँ, ओम शांति। जो बाप समान सर्वगुण संपन्न हो वही एवर रेडी। जी बिल्कुल सही। बाबा ने कहा था कि एवर रेडी वो है जो अंतिम समय के लिए भी अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। और बाबा ने ये बताया था कि बाबा द्वारा हमें 3 मुख्य चीजें बाबा ने दी हुई हैं, तो वो कौन सी हैं? जो भी बताना चाहे हैंड रेज करिए प्लीज। अच्छा, देवयानी बहन आप करिए प्लीज, बताइए। देवयानी बहन, आपका माइक अनम्यूट था, बताएंगे? और किसी को याद नहीं है? 3 मुख्य बातें जो बाबा ने बताई थी। रोल नंबर 16। अभी नहीं पता है दीदी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रोल नंबर 23। शायद इन्होंने अभी तक माइक शायद ऑन नहीं किया है। जी गितेश भाई बताइए। ओम शांति भाई जी। बाबा जी ने जो 3 चीजें कही थी, पहला बोला बाबा ने लाइट, दूसरा माइंड और तीसरा दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र। ओम शांति भाई जी, और दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र, शायद एक आदि बहन का प्रश्न भी था कि दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र शायद उनको ये समझ नहीं आया था, तो कोई समझाना चाहेंगे? जो बाबा ने हमें तीसरा पॉइंट बताया है यहाँ पे कि डिवाइन इनसाइट किसे कहते हैं। लाइट हो गई रोशनी, अर्थात ज्ञान की रोशनी जो बाबा हमें देते हैं। दूसरा है माइट, अर्थात शक्ति। जब ज्ञान होगा तो शक्ति हमारे पास ज्ञान के थ्रू ही आएगी। और फिर ये डिवाइन इनसाइट, अर्थात तीसरा नेत्र कौन सा है? कोई भी बताएंगे? ओम शांति दीदी। जी तीसरा नेत्र से सेंस ये है कि बाबा जब हमको ज्ञान देते हैं और ज्ञान के द्वारा फिर जब हम शक्तियाँ बाबा से योग द्वारा लेने लगते हैं, तो हमारा जो बुद्धि है वो दिव्य होती जाती है, क्लीन और क्लियर होती जाती है और परखने की शक्ति बढ़ती है, जिससे किसी भी सिचुएशन को हम उसके आगे होने वाली चीज़ों को समझ सकते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो हमारे कर्म जो है वो उस आधार से श्रेष्ठ और अच्छे हों, या बाबा ने जिस आधार से हमको आगे चलना है वो बताया है, उसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने दिव्य बताया। सिद्धांत भाई जी, शहजादे सिद्धांत जी, आप बताइए। ओम शांति दीदी। जो बाबा ने कहा है लाइट माइट डिवाइन इनसाइट, तो जिनका प्रश्न था वो है क्लास में? चलिए रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो लाइट क्यों जरूरी होती है? लाइट जब तक हमारे पास नहीं होगी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे अगर देखा जाए,
तो हमें चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देगा, कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो लाइट सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी है। फिर माइट, जब हमारे पास लाइट है, रोशनी है, लेकिन शक्ति ही नहीं है चलने के लिए, हिम्मत ही नहीं है हमें आगे बढ़ने के लिए, तो फिर उस लाइट का हम करेंगे क्या? उस रोशनी में आकर के भी हम क्या करेंगे जब हमारे पास आगे बढ़ने के लिए पावर ही नहीं है? तो माइट भी उसके लिए चाहिए। फिर डिवाइन इनसाइट, जैसे दिव्य बुद्धि कहें, रूहानी बुद्धि कहें, श्रेष्ठ बुद्धि कहें, या फिर सही गलत का जो निर्णय कर सके वो वाली बुद्धि कह सके, कहें डिवाइन इनसाइट, दिव्य बुद्धि जो बाबा ने हमें बताया है, दिया है। तो अगर हमारे पास बुद्धि जो डिवाइन इनसाइट नहीं होगी, रूहानी बुद्धि नहीं होगी हमारी, तो फिर हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये जो माइट मिली है इसका हम करें क्या। जो शक्तिशाली जो कई लोग होते हैं ना दुनिया में, तो मिसयूज भी कर लेते हैं। मीन्स उनकी इनसाइट डिवाइन नहीं होती है, स्पिरिचुअल नहीं होती है, बुद्धि उनकी अलग। जैसे टेररिस्ट भी होते हैं, वो भाई लोग क्या करते हैं, उनके पास माइट तो है, लेकिन वो कहाँ यूज करनी है उनको अपनी शक्ति नहीं मालूम है। तो इसलिए लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट तीनों ही बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा अगर किसी को एक्स्ट्रा कोई पॉइंट हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ लेते हैं। डिवाइन इनसाइट का एक और मतलब बाबा ने बताया था कि निश्चय बुद्धि, ज्ञान द्वारा जो निश्चय बुद्धि मिलता है ना, तो उसके जरिए कोई भी परिस्थिति हो, निश्चय होकर बाबा से निश्चय होकर चलेंगे तो आराम से बाबा का साथ भी मिल जाएगा और उसका हाथ भी नहीं छोड़ेंगे और आगे अपने पुरुषार्थ में आगे निकलने में आसानी रहेगी। थैंक यू दीदी। शांति जी, बहुत अच्छे से आप सभी ने बताया है। तो जब बाबा ने बताया कि ये तीनों चीजें हमारे पास होंगी तभी अपना हम बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हैं, तो मतलब वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। और फिर बाबा ने हमें राइट शब्द के 2 अर्थ बताए थे। तो राइट शब्द के 2 अर्थ बताएंगे इंदु गुप्ता जी, आप बताएंगे इंदु बहन? रंजना मित्तल बहन, सॉरी यहाँ पे सबके नेम्स अलग नहीं लिखे हुए इसलिए मैं बोल नहीं पा रही। रंजना जी, रंजना मित्तल बहन, आप बताएंगे ये राइट शब्द के 2 अर्थ? रोल नंबर 77। आज सब मौन धारण करके आए हैं क्या क्लास में? शांति। हाँ जी, ओम शांति। जी, राइट शब्द के 2 अर्थ बताइए, बाबा ने बताए थे मुरली में। बाबा के पॉइंट्स तो याद नहीं है। राइट मतलब हमेशा अच्छे राह पर चलना। जी हाँ, वो उसका अर्थ तो वो बोल सकती हूँ मैं। जी, चलिए रोल नंबर ये अनिकेत भाई, अनिकेत मिश्रा। रोल नंबर 1 ओके, रोल नंबर 1 मिश्रा। गीता मिश्रा बहन, आप बताएंगे? जी राजेश्वरी बहन, आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। ओम शांति। जी राइट का एक तो मतलब है सही तरफ जाना, राइट कर्म ही करना, राइट और रॉन्ग जैसे आप जानते हैं। दूसरा राइट का मतलब है बर्थ राइट, हमारा अधिकार क्या है। बाबा ने कहा ना कि ये तुम्हारा इनसाइट जो मिली है उससे आप अपना बर्थ राइट ले सकते हो, सतयुगी वर्षे का अधिकार। तो ये 2 राइट। जी, बिल्कुल सही। तो बाबा ने कहा है कि अगर हमारे पास जो बाबा ने 3 चीजें दी हैं, लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट, अगर हमारे पास एक भी चीज की कमी है तो हम रॉन्ग से राइट तरफ नहीं चल पाएंगे। तो सभी को ये राइट का अर्थ क्लियर हो गया होगा। फिर बाबा ने कहा कि जैसे देखिए अगर हमारे इस दुनिया में ब्लैकआउट होता है, तो ब्लैकआउट अर्थात थोड़ा सा भी धुंधला है एटमॉस्फेयर, तो हमारी स्पीड को वो स्लो डाउन कर देता है। तो उसमें हम
जैसे फॉग होता है तो हम एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है तो हम अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर पूरी लाइट नहीं होगी, मतलब पूरा ज्ञान नहीं होगा, तो हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमें किस तरफ को जाना है, तो हमारी स्पीड भी तेज नहीं होगी। स्पीड ढीली होगी तो माया भी हमको अटैक कर सकती है। तो फिर साथ साथ अगर माइट नहीं तो लाइट के आधार से चल तो पड़ते हो, लेकिन माइट ना होने के कारण जो विघ्न आएंगे सामने, हम उनका फिर सामना नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारे पास शक्ति ही नहीं होगी, फिर हमें हर तरफ से माया विघ्न डालेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्पीड रुकने का कारण सामना ना कर पाएंगे तो रुक जाएंगे। तो अब हम मुरली फिर से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ी थी। बार बार रुकने के कारण भी स्पीड तेज अर्थात तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो, और डिवाइन इंसाइट अर्थात दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं होता है, वो हमारा बंद हो जाता है। चलते चलते माया उसे बंद कर देती है। जैसे गवर्नमेंट भी किसी को पकड़ने के लिए व किसी हंगामे को बंद करने के लिए गैस छोड़ती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, आंसू आने के कारण देख नहीं पाते हैं, जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते। इस रीति जो तीसरा नेत्र मिला है, अगर माया की गैस व धूल उनमें पड़ जाती है तो तीसरा नेत्र होते हुए भी जो देखना चाहते हैं वह देख नहीं पाते हैं। तीनों चीजें आवश्यक हैं। कौन सी तीनों चीजें? लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट। तीनों ही अगर ठीक हैं, यथार्थ रीति प्राप्त है, जैसे बाप ने दी है वैसे ही हम उसकी धारणा कर रहे हैं और उसी आधार पर चल रहे हैं, अपनी मनमत मिक्स नहीं कर रहे उसमें, मतलब तो कभी रॉन्ग कर्म व असत्य कर्म कर नहीं सकते। तो हम रॉन्ग कर्म कर नहीं सकते अगर हम बाबा की बताई हुई श्रीमत पर चलते हैं, तो सदा राइट तरफ ही जाएंगे, रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीसरा नेत्र द्वारा राइट रॉन्ग को हम जान लेते हैं। जब जान लिया है तो फिर रॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन माया की धूल पड़ने से परख नहीं सकते, इसलिए राइट को छोड़ रॉन्ग की तरफ चले जाते हैं। तो कभी कोई रॉन्ग व असत्य कर्म होता व संकल्प ही उत्पन्न होता है व असत्य शब्द निकलता है, तो समझना चाहिए कि इन तीनों चीजों में से किसी चीज की कमी है। इसलिए जजमेंट अर्थात हमारी परखने की शक्ति भी कम हो जाती है और हम नहीं डिसीजन ले पाते। और जब तक रॉन्ग राइट को नहीं जानते हो तो संपूर्ण बर्थ राइट भी नहीं ले सकते। राइट कर्म से संपूर्ण बर्थ राइट मिलता है। मतलब जैसे बाबा ने हमें बताया, जो भी शिक्षाएं दी, हमें हूबहू उनको ही अमल करना है। अपना 1% भी उसमें अपनी मनमत नहीं मिलाएंगे तो हम संपूर्ण बर्थ राइट हमें मिल जाएगा। अगर राइट कर्म नहीं है, कब राइट कब रॉन्ग होता है, तो बर्थ राइट भी संपूर्ण नहीं मिलेगा। जितना राइट संकल्प और कर्म करने में कमी होगी, उतना ही बर्थ राइट लेने में भी कमी होगी। तो यह तीनों प्राप्ति सदा कायम रहे, उसके लिए मुख्य किस बात का अटेंशन रहना चाहिए? जो बहुत सहज और सभी कर सकते हो। कोई बता सकता है कि कौन सा बताया होगा बाबा ने एक वो स्पेशल पॉइंट कि जिससे ये हम तीनों की प्राप्ति सदा कायम रहे? अनीता बहन, आप बताएंगे कोई एक पॉइंट जो बाबा ने हमें इन तीनों को प्राप्ति के लिए बताया होगा?
जी, शायद नेटवर्क का इशू है उनका। विनोदिता बहन। ठीक है, मुझे लगता है आज सब साइलेंस है। ओम शांति। ओम शांति है। जी। अमृत वेले पटेल जी। जी, और कोई पॉइंट? जी चलिए, ठीक है, आगे बाबा हमें रिप्लाई देंगे इसका। तो यह तीनों प्राप्ति सदा कायम रहे, उसके लिए मुख्य किस बात का अटेंशन रहना चाहिए जो बहुत सहज है और सभी कर सकते हैं। रिवाइज कोर्स में भी वही सहज युक्ति बार बार रिवाइज हो रही है। तो ये रिवाइज कोर्स क्या है? रिवाइज कोर्स किसे कहा है बाबा ने? मुरली जो है, व्यक्त मुरली जो और साकार मुरली को। जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि जो रिवाइज कोर्स है वो हमारी है साकार मुरली, जिसे बाबा रोज हमें बोलते हैं कि हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, एक भी दिन हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो रिवाइज कोर्स अटेंशन से सुनते हो या पढ़ते हो? हम सभी सुनते तो जरूर है, लेकिन रेगुलरिटी में पढ़ नहीं रहे, इसलिए बाबा हमें अटेंशन दिलवा रहे हैं कि हमें उसको सुनने के साथ साथ पढ़ना भी है। खुद से जब हम पढ़ेंगे तो शायद एक एक शब्द हमारे अंदर धारणा बन के उतरेगा। ऐसे तो नहीं समझते हो कि जानी जाननहार हो गए हैं। जानी जाननहार अपने को समझकर रिवाइज कोर्स को हल्का तो नहीं छोड़ देते हो। आज पेपर लेते हैं, चलो आज बाबा हमारा पेपर ले रहे हैं। ऐसा कौन है जो एक दिन भी रिवाइज कोर्स की मुरली मिस नहीं करते हैं, वह धारणा में अटेंशन नहीं देते हैं? वह हाथ उठाओ। उठाएंगे हाथ कोई जो मुरली मिस करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं सबसे। नंदी भाई माइक अनम्यूट किया है। जो मुरली मिस नहीं करते, बाबा ने वो बोला है ना, हाथ उठाएं। नहीं, जो इसमें मुरली मिस कर देते हैं, जिनसे मिस हो जाती है, पहले तो वो हाथ उठाइए, फिर जो मुरली मिस नहीं करते वो हाथ उठाएंगे। जिनसे मुरली मिस हो जाती है। तो देखो, अब बाबा हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिन भी आत्माओं से मुरली मिस होती है वो मुरली मिस मत करें, क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर जब मुरली हम मिस कर देते हैं तो उसी दिन बाबा हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, और वो इतनी गहरी होती है कि फिर हम उसको उसके बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। सुमन बहन कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, नंदी भाई आप क्या कहना चाहते हैं? नंदी भाई कुछ कहना चाहते हैं? नंदी भाई का कॉपीराइट है हैंड रेज करना। कोई भी टोक में नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, जो मिस करते हैं प्लीज मिस मत करिए, रेगुलर पढ़ते रहिए और धारणा के पॉइंट्स नोट करके उनको धारण भी करिए। आगे बढ़ते हैं। नंदी भाई मौन में है, लेकिन हैंड रेज करने से नहीं चूकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रौनक भाई बताइए। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। आज से 4 साल पहले की बात है। मेरे तब उन दिनों ये कोरोना की प्रॉब्लम तो थी नहीं। मेरी हैबिट थी, मैं डेली अपनी मुरली पढ़ती थी, और एक दिन बेटी के स्कूल में जाना पड़ा मुझे पीटीएम के लिए, तो मैं थोड़ा जल्दी चली गई और मैं मुरली पढ़ने बैठी, तो मुझे लगा कि मेरी पीटीएम लेट ना हो जाए, तो मैंने कहा कि आके पढ़ लूंगी, और मैं वहां चली गई। आधा घंटा पहले चली गई वहां, और मुझे वहां बाहर आधा घंटा रुकना पड़ गया। उन्होंने बोला मैम अभी टाइम नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ, आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। तो मेरे मन में संकल्प चला कि मैंने आधा घंटा, इससे अच्छा तो मैं मुरली आधा घंटा कंप्लीट कर लेती, तो मुझे यहाँ वेट भी नहीं करना पड़ता और मेरी मुरली भी हो जाती। तो बाबा ने मुझे उस दिन ये कहा कि आइंदा से बच्ची याद रखना कि आपने मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। मिस नहीं की थी, मतलब मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया था। तो वो टाइम एक्सटेंड जो मैंने आधा घंटा किया, उसने मुझे ये सबक सिखा दिया
कि कभी भी अगर आपके पास टाइम है तो पहले अपनी मुरली को फिनिश करो, उसके बाद तुम कोई और काम करो। मैंने वो जो आधा घंटा वहां बचाया, वहां पर बैठकर मुझे फिर मैंने मुरली पढ़ी वहां पर बैठकर। तो इससे मुझे ये सबक मिलता है कि कभी भी अपनी मुरली मिस मत करो। जो काम पहले करने वाला मतलब मुरली का, वो पहले आप उसको पढ़ो, उसको पूरा अपने अंदर धारण करो, उसके बाद तुम्हें जो काम करना है वो करो। ओम शांति। जी, बिल्कुल सही। जी, राजेश्वरी बहन, आप बताना चाहते हैं कुछ? ओम शांति। मेरा जो अनुभव है वो ये है कि जैसे घर में कई बार कुछ खटपट हो जाती है या कुछ ऐसा रखता है, तो मुरली जो है वो सफाई का काम करती है, झाड़ू लगाने का काम करती है। तो जैसे ही हम मुरली सुनते हैं ना, तो सब कुछ साफ क्लीन हो जाता है कि बाबा की शक्ति, बाबा की पावर्स मेरे अंदर प्रवेश करती हैं उस रूप में। और जिस दिन भी अगर उस दिन मुरली नहीं सुनी कि मूड खराब है, चलो क्या करेंगे, तो वो मूड और खराब होता जाता है। लेकिन मूड को ठीक करने के लिए, अपने अंदर शक्ति धारण करने के लिए, अपने अंदर ताकत लाने के लिए, अपने अंदर जो किचरा आ जाता है माया का, क्योंकि संसार में रहते किचरा तो आता ही, उसको साफ करने के लिए मुरली बहुत जरूरी है। मतलब एकमात्र यही साधन है जो हमें ऊंचा उठाता है, जो हमें पतित से पावन बनाने का काम करता है। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। ओम शांति। जी, दीपिका बहन, आप बताएंगे? हाँ, ओम शांति। एक्चुअली मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक अनुभव बताता हूँ। मैं एक्चुअली पहले जब ज्ञान में आया था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था मुरली में, तो मैं पूरी मुरली लिखता था सेंटर में जाके। तो वो भी बाबा को पसंद था। मुझे धारणा वो सब नहीं आती थी, लेकिन मैं पूरी मुरली लिखता था। तो जब विदेश जाना हुआ तो मुझे पता चला कि रोज सेंटर नहीं जा सकते। तो लेकिन वीकेंड पे जाके उन्होंने एक नंबर दिया डायल, वो रोज लाइव मुरली सुन सकते हैं, लेकिन सेंटर नहीं जा सकते क्योंकि सेंटर 1 घंटा दूर है। तो हमारे पास इंडिया में बहुत सुविधाएं है, लेकिन फॉरेन में ऐसी सुविधाएं नहीं होती। रोज सेंटर सब नहीं जा सकता। तो फिलहाल तो अभी ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जब सुविधाएं मिल रही है सेंटर की, या आप एक भारत में है तो रोज मधुबन से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। शायद आप सुबह कभी कभी हो जाता है, एक बार रेयर केस में, तो भी आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं और पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। तो मुरली कभी भी रोज मुरली पढ़नी चाहिए। कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन लाइव उसी टाइम पे या 7 बजे जब मुरली पढ़ी जाती है, वो उस टाइम लाइव आप सुन सकते हो। लेकिन अगर सुन भी नहीं पाए, कहीं और से आप मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, ट्रैवलिंग पे है, तो भी सुन नहीं सकते, तो भी उस टाइम पे यूट्यूब है, तो नेट का कनेक्शन भी नहीं है तो बाद में भी आप यूट्यूब में डाल के कभी भी सुन सकते हैं। तो इसीलिए बाबा सुविधाएं देते हैं, तो मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। पिछले जब बाबा थे उस समय के जमाने में रोज मुरली पोस्ट करते थे, तो इंतजार करते थे कि कब मुरली आए, कब मुरली आए। लेकिन आजकल ऑनलाइन सब हो चुका है, इतनी सुविधाएं है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम बाबा की मुरली कभी भी मिस नहीं करें, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति होती है। कभी भी आपका मूड ऑफ भी नहीं होता है। जब जब कभी आपका मूड ऑफ भी हो जाए तो मुरली की पॉइंट लेके बाबा के साथ कनेक्ट करके चिंतन करो, तो मूड ऑफ हो, वो जो मूड ऑफ था वो चला जाएगा। आप बिल्कुल साक्षी हो जाएंगे और बाबा को सब सौंप देंगे। ये प्रैक्टिकल में बहुत बार अनुभव होता है कि जब भी आपका मूड ऑफ हो, आप कुछ नहीं हो रहा है, तो भी एक मुरली पॉइंट निकाल के आप पढ़ो तो शांत हो जाएंगे और बहुत शक्ति मिलती है। ओम शांति। जी, जी सिद्धांत भाई जी, आप बताइए। ओम शांति। और मुरली का सबने अच्छा बताया काफी। एक बात जो हम ऐड करना चाहेंगे, कल की मुरली के बारे में भी थोड़ा कुछ बताएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कल की तो इतनी मतलब जानलेवा मुरली है, सबने पढ़ी ना? ग्रुप में पूछा था सबके लिए, रिप्रेजेंटेटिव सबने आंसर नहीं दिया था कितनी बार पढ़ी। मतलब एकदम खतरनाक, एकदम छेद करके दिमाग से निकल जाए बाहर, ऐसी मुरली थी कल की। पढ़ी सबने?
खुद से, सुनना नहीं, पढ़ने का पूछा। सुनना तो वो कॉमन हो गया, खुद से जब पढ़ेंगे ना तब उसकी गहराई और उसकी वैल्यू मालूम पड़ेगी। जिन्होंने पढ़ी होगी तो मालूम पड़ा होगा। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, अच्छा फर्स्ट स्टेप तो होती है पढ़ने के लिए कि पढ़ रहे हैं। कईयों को ऐसा भी होता है जो भी नए बच्चे होते हैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है मुरली में, समझ नहीं आती उतनी गहराई से, तो उतना मजा भी नहीं आता है। लेकिन इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे ना अपना मुरली में, अफर्मेशन खुद को दीजिए कि मुरली बहुत अच्छी लगती है, मुरली बहुत अच्छी है, कितनी प्यारी मुरली है। स्टार्टिंग में जैसे हमें भी इतना ज्यादा मुरली से कनेक्शन नहीं था, बाबा से था और दादियों की क्लासेस वगैरह सुनते थे, काफी अच्छा लगता था। बट जैसे जैसे देखा कि दादिया कह रहे मुरली पढ़ो, उतनी समझ में भी नहीं आती थी, तो फिर अपने आप को अफर्मेशन देना स्टार्ट किया कि मुरली कितनी अच्छी है, ये तो लव लेटर है, भगवान भेज रहा है मेरे लिए, वहाँ मुरली आ गई। अपने आप को इतना प्यार से मतलब मुरली को देखते थे, फोन पे आती थी तो ऐसे बार बार वहाँ मुरली आ गई, इतनी खुशी की बात है, उसको खूब देर से लगाना, उसको लेके थोड़ा डांस करना, ये क्या कितनी अच्छी चीज मेरे हाथ लगी है, ये तो लव लेटर है भगवान का मेरे लिए। तो जैसे इस तरह से मुरली के को अपने से कनेक्ट करना और अपने को मुरली से कनेक्ट करना, कि फिर उसको एक एक शब्दों को पढ़ करके, उसको लिख करके, नोट करके, जैसे यहाँ पर इसलिए ही आदत डलवाई जाती है ना कि नोट्स बनाइए, अभी शेयर किया। कईयों की तो आदतें छूट गई हैं, रोल नंबर 2 रेगुलरली सिर्फ करते हैं और रोल नंबर 38 रेणुका में 2 आत्माएं को हमने रेगुलरली नोटिस किया हुआ है कि हमेशा नोट्स जरूर शेयर करते हैं। बाकी कोई करते हैं तो माफी चाहेंगे, हम को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन 2 आत्माओं का हर रोज का नोट्स हम जरूर देखते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत होती है, मुरली से खुद को कनेक्ट करने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है ना। स्टार्टिंग फेज में आप हैं, अगर मुरली के पढ़ने इतनी गहराई से सिर्फ पढ़ के याद नहीं हो पा रही है, अभी जैसे कल की मुरली का पॉइंट्स पूछा जाए सबसे कि सबसे अच्छी पॉइंट कौन सी रही, कौन से प्रकार की लकीरें बाबा ने बताई, तो नहीं प्रोबेबिलिटी होगी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि सबको ऑन टिप्स नहीं याद होगा कि क्या बाबा ने कौन कौन सी लकीरें बताई, है ना। तो उसके लिए नोट्स जब बनाए रहेंगे, आप रिवाइज कर लेंगे उसको 2-3 बार उठा कर, तो याद रहेगी पढ़ाई की लकीरें, सेवा की लकीर, ये सारी बाबा चीजें बाबा ने बताई है सारी चीजें, और उसमें क्या क्या बताया, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसको अपनी जिस स्थिति से आपको याद हो सके वैसे, तो फिर काफी अच्छे से मूल्य समझ आने लगेगी। और अब हम बच्चे सब जो यहाँ मॉर्निंग क्लास में आए हुए हैं, तो अव्यक्त तो मूल्य पढ़ रहे हैं, फिर साकार तो इजी हो जाएगी सबके लिए, है ना। उसको समझना, उसको फिर धारण करना, वो नेक्स्ट स्टेज होती है। लेकिन सबसे पहले जरूरी होती है कि हम मुरली को पढ़े, तो है ना, मुरली को कभी भी मिस नहीं करना, है ना। गाते हैं ना सभी भक्ति मार्ग में, कहते हैं कि जब मुरली बजती थी बांसुरी श्री कृष्ण की, तो गोपियां कैसे एकदम मगन हो जाती थी, जो जिस अवस्था में वो पूरी आत्मिक स्थिति में चली जाती थी, वो खो जाती थी। तो हम बच्चे खो जाते हैं कि नहीं खो जाते हैं मुरलियों में। अभी जैसे मुरली पढ़ी जाती है, जब ध्यान से पढ़ेंगे ना, खुद से भी सेल्फ स्टडी भी, और जब क्लास में भी पढ़ी जाती है तो इतना मजा आता है, पैरेलली इतनी खुशी होती है। देखो बाबा ने क्या कहा, टेस्ट भी बीच में ले दिया, अभी बाबा ने क्या कहा, चलिए बता दीजिए भी, ऊपर बाबा ने क्या टेस्ट लिया, बड़ा मजा आया बाबा ने। बोरिंग नहीं होती है मुरली बिल्कुल भी, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। क्या बोला बाबा ने, जाने जाननहार बन गए हो, अपने आप को जाने जाननहार समझते हो, इसीलिए छोड़ दिया पढ़ना, क्या कर रहे हो, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंगली बाबा पढ़ाता है, अगर मन से हम पढ़े मुरली बहुत मजा आता है, दिन भर याद भी रहती है। और प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन तो मुरली के अलावा कहीं दुनिया में है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लो, कोई प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं मिलेगी, सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन मुरली होती है, ठीक है। तो आगे से चलिए, जिनका भी सेंटर नहीं खुला है, तो बहुत सारी आजकल तो हर जगह अवेलेबल है, फोन तो है ही, उसमें अवेलेबल ही है, उसमें ही पढ़ें, बार बार पढ़ें, 1 बार 2 बार 3 बार, कभी टारगेट रखें कि 10 बार पढ़नी है, तो देखिए कितना मजा आता है।
है ना। तो सभी ध्यान रखेंगे इस बात का, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बस एक बात कहना चाहेंगे। एक बार दादी जानकी जी ने बाबा जी से पूछा था, जब शुरू में आए थे तो वो थोड़े पीछे थे बाकी अपने साथियों के कंपैरिजन में। तो उन्होंने बाबा से पूछा था कि बाबा हम क्या करें कि हम भी जल्दी से वहां तक पहुंच पाए। तो बाबा ने उनसे कहा था कि मुरली को 12 बार रोज पढ़ो। तो दादी ने बताया था, हमने बोला था बाबा हम 24 बार पढ़ेंगे। तो बाबा ने दादी को आगे बढ़ने के लिए यही युक्ति बताई थी। राइट, बिल्कुल सही, सबने सुना होगा। तो दादी ने, बाबा ने 12 बार कहा, दादी ने 24 बार पढ़ी। दादी इतनी ऊंची गई। और चलिए कोई टारगेट रखी भाई कि हम सब कितनी बार पढ़े, 36 बार पढ़े, क्योंकि हमें तो ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। दादी के सामने तो बाबा सामने एकदम था साफ साफ। दादी को थोड़ी आत्मा भी वैसी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थी दादियां, जिन्होंने डायरेक्टली श्री कृष्ण से पाना है। तो हम सबको तो और ऊंचाई जाना है। कितनी बार मुर्गी पड़ेगी सोचिए, 36 बार 50 बार पढ़ेंगे हम सब। तो कितना ज्यादा वर्क है ना करने को। डिवाइन दिव्य कर्म हम सबको, रूहानी कर्म करने को कितने ज्यादा वर्क बचे हुए हैं। और उसमें भी हम सबके बहानेबाजियां तो, एक्सक्यूजेस तो खत्म ही नहीं होती। तो सिर्फ जुबान तक, शब्दों तक ही बातें रह जाती हैं। चलिए क्या करते हैं अभी, हम मुरली को कंप्लीट करके फिर आगे बताते हैं क्या करना है सबको। ठीक है, कंटिन्यू करिए। जी, तो बाबा ने कहा है कि अगर हमें कहीं आना जाना हो तो भी हमें मुरली मिस नहीं करनी है, और अगर हमें लगता है कि हम ये सारी नॉलेज जान चुके हैं तो भी हमें मुरली मिस नहीं करनी है। भल जान चुके हो, लेकिन अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है। जो अच्छी तरह से रिवाइज कोर्स को रिवाइज करते हैं, वह स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं। वह रिवाइज कोर्स करते भी पुराना लगता है, वह नया लगता है। नयों के लिए तो कई बातें होंगी, लेकिन जो पुराने हैं वह भी फिर से रिवाइज कोर्स से क्या अनुभव करते हैं, नया लगता है। क्योंकि ड्रामा अनुसार रिवाइज क्यों हुआ, यह भी ड्रामा की ही नून थी। रिवाइज क्यों कराया जाता है? क्योंकि हमारा क्या हो जाता है, अटेंशन कम हो जाती है, हम स्मृति में नहीं रख पाते हैं। तो बार बार हमें बाबा रिवाइज कराते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अटेंशन कम हो जाती है, स्मृति कम होती है, तो बार बार हमें रिवाइज कराया जाता है। तो यह भी रिवाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में नहीं आए हो। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हमारे को उसको अमल करना होता है तो हम सब भूल जाते हैं और वापस से अपने पुराने संस्कारों वश ही कार्य करते हैं। तो हम अगर रोज मुरली पढ़ेंगे, जैसे हम भाई जी ने बताया, सिद्धांत भाई जी ने, कि हमें 36 बार अगर मुरली पढ़नी है तो वो हमारे संस्कारों में आ जाएगी और हमारे सभी कर्म उसी अनुसार होंगे। जितना सुना है, जितना सुनाते हो, उतनी प्रैक्टिकल में पावर नहीं भरी है। इसलिए पावरफुल बनाने के लिए फिर से यह कोर्स चल रहा है। पुरानों को पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के लिए के साथ साथ अपना हक पूरा मिलने के कारण भी यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाबा हमें शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इसलिए बार बार ये रिवाइज कोर्स वाली मुरली चला रहे हैं, जिसमें बार बार सेम पॉइंट्स भी बता रहे हैं ताकि हम उन्हें अच्छी तरह धारण कर सके। तो अब इसी कमी को भी भरने के लिए अटेंशन को बार बार रिवाइज करना। तो रिवाइज कोर्स से जो संस्कार और स्वभाव परिवर्तन में लाना चाहते हो, वह परिवर्तन में आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लेंगे कि जब हम रिवाइज कोर्स बार बार पढ़ेंगे तो हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तित हो जाएंगे। अच्छा, यह तो बीच में पेपर लिया था ना बाबा ने। बाबा कहते चलो पेपर लेते हैं, और बाबा जो पहले पूछ रहे थे कि वो कौन सी युक्ति है
जो हमारी अनीता दीदी ने बताया तो वो सही था कि बाबा ने कौन सी युक्ति बताई थी। पहली जो बात पूछ रहे थे, सहज युक्ति कौन सी है, जो रिवाइज कोर्स में भी बहुत रिवाइज हो रही है, वह है अमृत वेले अपने आप से और बाप से रूह रिहान करना व अमृत वेले को महत्व देना। जैसा नाम कहते हो वैसे ही उस वेला को वरदान भी तो मिला हुआ है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आज तक के यादगार में भी वेला को देखते हैं ना। हम कहते हैं कि कौन सा मुहूर्त चल रहा है तभी हम ये कार्य करेंगे, तो आज तक भी उसी चीज का यादगार बना हुआ है। यहाँ भी पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला कौन सी है? अमृत वेला। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते हो तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तभी बार बार हमें बाबा कहते हैं जैसे शक्तिशाली अमृत वेला करेंगे तो उसी तरीके से हमारे अंदर पूरा दिन शक्तिशाली और शक्तियां हमारे अंदर भरती जाएंगी और हम उसी तरीके से फिर हमारा पूरा दिन भी शक्तिशाली बनेगा। तो ऐसा समझना चाहिए, यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमजोर व साधारण डालेंगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। जितना हम अमृत वेले को महत्व देंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और आजकल तो हमारी दीदी ने इतना अच्छा से भट्टी रख रखी है, सभी जल्दी उठ रहे हैं, सभी उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। कुछ बहनें तो कह रहे थे ना कि भाई हमें तो मन ही नहीं करता 4 बजे से खुद करने का। तो ये भी संगठन की एक शक्ति है और अमृत वेले की एक बहुत ताकत जो हमें भर जाती है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी क्यों कहते हैं? ब्रह्मा मुहूर्त है वह ब्रह्म मुहूर्त है। कोई इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? किसी को ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? बाबा ने क्या बताया इसमें कि ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्मा मुहूर्त क्यों कहते हैं? ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ अथवा स्थापना करते हो। यह भी राइट है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? सभी नोट करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से, वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो या मेहनत करते हो। दूसरा समय कौन सा हुआ कि अमृत वेला को छोड़कर जो दूसरा टाइम बाकी दिन का टाइम होता है, उसमें क्या होता है, इतनी आवाजें होती हैं, वायुमंडल भी इतना मतलब पॉल्यूटेड इन द सेंस कि उसमें वाइब्रेशंस इतनी पॉल्यूटेड होती हैं, तो हम उसमें बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। और जबकि अमृत वेले में तो बाबा ने इतना सहज किया हुआ है कि जैसे कई लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, तो उनको ये बोलना भी नहीं चाहिए कि हमारा योग नहीं लगता। जैसे हम बस याद कर रहे हैं, तो आप सभी अनुभव कर रहे होंगे कि जब हम कहते हैं बाबा हम आपको याद कर रहे हैं, बाबा से रूह रिहान कर रहे हैं, बाद में इस चीज का अनुभव होता है कि देखो बाबा ने तो हमारे अंदर इतनी शक्ति भर दी है और हम यूं ही कह रहे थे कि हमारा तो अमृत वेला अच्छे से नहीं हो रहा या हमें आता नहीं करना। बस बाबा से बातें करना है, उनके साथ हर संबंध जोड़ के मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे, ऑटोमेटिकली बाबा इतनी शक्ति भर देंगे कि सभी को फिर ये और भी करने का आनंद आएगा। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती और बाकी समय में बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
आगे बाबा कह रहे हैं, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। तो ये उस समय का अर्थ है अमृत वेला, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेला के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट लाइफ में हमें सभी बताते थे कि अगर हम 4 बजे उठ के पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से चीजें याद रहेंगी, क्योंकि इस समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की मदद से वह श्रीमत का पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थिवान बना सकते हो। अर्थात समर्थिवान मतलब शक्तिशाली हम बना सकते हैं। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इसी समय को वैल्यू देते हो, वह कब नहीं देते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, जैसे हम समय की इंपॉर्टेंस, टाइम की वैल्यू को देखते हैं, तो क्या हम अमृत वेले की भी वैल्यू को समझ पाए हैं? कभी ऊपर कभी नीचे जाते हैं, क्या होता है? यह बहुत सहज युक्ति है। सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो, और फिर हम मेहनत से भी छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। अच्छा, सदा लाइट हाउस और माइट हाउस बन चलने वाले सर्व आत्माओं को डिवाइन इंसाइट देने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और प्यार भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। मुरली को लेकर किसी के कुछ प्रश्न हैं तो आप प्लीज हैंड रेज करके एक एक करके पूछ सकते हैं, लेकिन हैंड रेज करके प्लीज। चलिए, आज तो सभी को क्लियर है मुरली, इसका मतलब किसी को कोई भी डाउट नहीं है। किसी को अगर नहीं कोई बोल सकते तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओम शांति। जी, ये मैं एक अपना मतलब पर्सनल ओपिनियन बोल रही हूँ। मेरे को ऐसे थॉट्स आते हैं, जैसे मतलब मैं साकार मुरली जब सुनती हूँ, मुझे समटाइम्स बहुत अच्छा लगता है कि आज अच्छा अच्छा बोला है, लेकिन समटाइम्स लगता है कि जैसे मैं बाबा को ही बोल देती हूँ डायरेक्ट, क्या बाबा आप हमेशा घिसी पीटी बातें ही बोलते रहते हो, बोर करते रहते हो। ऐसे मतलब किसी को लगता है क्या बोर कर रहे हैं, आज आज सेम वर्ड्स बोल रहे हैं, फिर से वही बोल रहे हैं। तो मैं मतलब मेरे को आप लोग क्या काउंटर देना चाहोगे इसके, मतलब इस विचार को बदलने के लिए? ओम शांति।
बोर तभी होता है जब आप रमणीकता से बाबा की बातें नहीं सुनते हैं। तो बोर होता है तो आप बाबा से संबंध रखो। जैसे मुरली बाबा जब पढ़ाते हैं तो आप ऐसे महसूस करो कि बाबा आपके सामने है और आपसे बातें कर रहा है, और रमणीकता से आप ले जाओ। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो वैसे आप करोगे तो बोर नहीं होगा, और आप भी बाबा से बात कर सकते हैं। जैसे रमणीकता से ले जाएंगे तो बोर कभी भी नहीं होता है। वही पॉइंट दूसरी तरीके से ले जा सकते हैं, बाबा वही करते हैं। अगर पहली बार आप पढ़ते हो तो उस टाइम पढ़ेंगे तो दूसरा अनुभव हुआ, लेकिन दूसरी बार वही पॉइंट पढ़ोगे तो दूसरा अनुभव होगा। तो ये जब होता है जब आप बाबा से संबंध रखोगे, किसी संबंध से आप बाबा के साथ पढ़ोगे तो आपको रमणीकता नजर आएगी और बोर कभी नहीं होंगे। ओम शांति। मैं इसी तरह सोचती हूँ, जब मैं मुरली सुनती हूँ तो मेरे को बाबा खुद आके पढ़ा रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं। मतलब जैसे दीदी अगर पढ़ा रही तो मैं सोचती हूँ कि दीदी की प्रकृति में बाबा आके बाबा बोल रहे हैं मुझे। मैं इसी तरह ही सोच कर बैठती हूँ। ओम ओम शांति दीदी बोल सकता हूँ मैं? जी भाई जी, बहन जी। जो मेरा पर्सनल अनुभव है साकार मुरली का, तो वो मैं बताती हूँ सॉरी, कि शुरू में जैसे एक निंदा वाला पॉइंट है। तो जब मैं चार्ट भरती थी तो मैंने देखा कि निंदा पहले तो थोड़ी बहुत निंदा मुंह से कर लेते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस किया, जब चार्ट भरना शुरू किया तो उसमें मैंने निंदा करनी बंद। लेकिन जब बाबा की मुरली सुनता था तो फिर मैं सोचता था कि इनसे क्यों मनमुटाव होता है, ऐसा क्यों होता है। तो मन में जो है, मन में तो निंदा रह रही है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ना है। मन में निंदा, फिर संकल्प में भी ना आए, फिर स्वप्न में भी नहीं आए। तो मतलब उसको मैंने बहुत गहराई से, जो भी बाबा का पॉइंट आता है, मैं यही सोचती हूँ कि इसको मैंने धारण किया है। अगर नहीं धारण किया तो क्या कमी रह गई है। फिर उसको बहुत गहराई से 3-3 4-4 बार पढ़ता हूँ। ज्ञानामृत भी मैंने कोई लेसन बहुत अच्छा लगता है, कई कई बार पढ़े। तो जितनी बार पढ़ता हूँ ना, उसके डीप में जाकर के बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अगर डीप में नहीं जाते ना, ओरली पढ़ते हैं तो वो बोर होने लग जाते हैं। तो कई बार ओरली पढ़ी ना तो उसमें आनंद नहीं आता। जब डीप में, जैसे बाबा कहते हैं, गहराई में जाओ तो मोती मिले। तो मेरा जो पर्सनल है, जो अनुभव है, वो यही है कि जितना मैं डीप में गया ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मिला कि यहाँ कमी रह गई। अब जैसे खाने पीने की समस्या होती है, दीदी ने एक क्लास करवाई हमारी खाने पीने की, तो कई बार ऐसा होता है, एक चीज कर ली तो ऐसा लगता है बहुत कुछ कर लिया, अनाज खाना बंद कर दिया, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर डीपली चेक करता हूँ कि अनाज तो नहीं खाया, लेकिन क्या गड़बड़ है। तो ऐसे ही बाबा की मुरली में भी ना, हर पॉइंट्स में कुछ ना कुछ मुझे गहराई, जब भी मुरली नहीं होती है तो कुछ ना कुछ गहराई नजर आती है। पर मेरा जो रवैया है ना, दृष्टिकोण है देखने का, वो एक बार जगदीश भाई की क्लास सुनी थी मैंने। तो जगदीश भाई यही कहते थे कि जब बैठो ना तो ये सोच करके बैठो कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर ये सोच के बैठोगे कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, तो कुछ नहीं मिलता, फिर कुछ नहीं मिलता। कि मैंने तो कई बार पढ़ चुका हूँ तो कुछ नहीं मिलता। जगदीश भाई तो, उनकी तो मुकाबला ही कुछ नहीं है, वो तो, उनके लेवल में हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो भी कहते थे कि मैं भी स्टूडेंट बन के बैठता हूँ। तो अगर स्टूडेंट बन के बैठेंगे तो जरूर उसमें आनंद आएगा, और अगर टीचर बन के बैठेंगे तो कभी भी आनंद। जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो मैं। ओम शांति। ओम शांति। हम बोले दीदी। जी, 1 मिनट बस। जैसे बहन का ये प्रश्न था, पहले उनसे पूछना चाहेंगे कि वो कैसे सुनते हैं? क्या खाली सुनते हैं मुरली को, या खुद भी कभी पढ़ने का प्रयत्न किया है उन्होंने? क्या आप खुद से पढ़ते हैं? दीदी मैं पहले पढ़ती थी, लेकिन अभी सिर्फ सुनती हूँ बस। जी, और सुनते सुनते आपकी स्थिति ज्ञान कब
से हैं? मैं ईयर से हूँ दीदी ज्ञान में। सॉरी, रिपीट कीजिएगा फिर से। 5 साल से हूँ दीदी। मुरली कब रेगुलरिटी में आई है? इस मुरली कब से स्टार्ट किया सुनना या पढ़ना? शुरू से ही। स्टार्टिंग से ही। अभी भी इंटरेस्ट नहीं है मुरली में? मुरली में अभी मुझे लगता है तक समझा उतनी गहराई नहीं। कब बाबा इतने अच्छे बोलते हैं कि मन करता है कि उसका मनन करते रहूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि वही फिर किसी पीटी बातें बोलते हैं बीच बीच में। मतलब बीच बीच में कभी ध्यान जैसे 4 पेजेस का रहता है, उसमें एक पेज जैसे लगता है कि वही बोल रहे हैं बाबा की मैं सर्वव्यापी समझ रखा है ये लोग, मतलब इस तरह की ही बातें बोलते हैं मैक्सिमम। तो मेरे को वो थोड़ा ध्यान हट जाता है, लगता है क्यों बाबा ये बातें बोलते। आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, आप तो भगवान हो, और अच्छी अच्छी पॉइंट्स बोल सकते हैं ना। मुझे ऐसे लगता है मैं बाबा से खुद ही बात करती हूँ, बाबा से को खुद ही बोलती हूँ इस तरह। बहुत अच्छी बात है। और कोई है जिनको ऐसा लगता है भाई कि बाबा आप तो भगवान हो, क्या ये घिसी पिटी बातें बोलते हो? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न रहा आपका संध्या बहन। ओम शांति। ऐसे ही मैं भी पहले बात करता था कि बाबा हमेशा बोलते थे कि विनाश विनाश, तो मुझे विनाश शब्द पसंद नहीं आता था। तो बाबा बोलते थे कि विनाश, तुम विनाश मत सोचो, तुम परिवर्तन शब्द यूज करो। फिर मैंने बाबा से पूछा तो आप क्यों विनाश विनाश बोलते हैं मुरली में? जब पहले ज्ञान में था तो ऐसे मैं भी काउंटर आर्ग्यूमेंट बाबा से करता था। तो बाबा प्यार से समझाते थे ये मुरली सबके लिए है, तो जनरल तरीके से विनाश बोलना पड़ता है, नहीं तो विनाश नहीं बोलेंगे तो मतलब ये वैराग्य नहीं आएगा, इसलिए मैं विनाश बोलता हूँ। तो बाबा खुद ही जवाब दे देते थे। जब आप बाबा से पर्सनली बात करो तो खुद ब खुद आप जैसे हो, जैसे मैं अपनी तरीके से बाबा से बात करता हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है, नहीं तो मुझे भी बोर हो जाता है, तो बाबा वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे कि हाँ भाई, मतलब मुझे भी ये आंसर मिला था। मैं बहुत बार उनको सवाल करी थी, तो तुम बच्चे भूल जाते हो इसीलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। मैं इसीलिए आप लोगों को मैं याद दिलाने के लिए बोलता हूँ। ओके, दैट इज आई गॉट आंसर, बट पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं करता ब्रेन। वो कभी कभी माया बीच में आ जाती है। तो जब माया बीच में आ जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप मुरली लिखो, नहीं तो ध्यान हटाने के लिए कुछ और चीज करो। उसके बाद आप फिर से रिफ्रेश होके आ जाएंगे, तब आपको आपका मन भटकेगा नहीं। तो मन को क्या चाहिए? मन घोड़ा है, भागता रहता है, तो उसको कंट्रोल करना है तो उसकी भाषा में उसको समझाना पड़ता है। जैसे एक बच्चा होता है तो उसको एक खिलौना दो तो वो बोर हो जाता है, फिर से थोड़ी देर के बाद नया खिलौना दो तो उसमें मन लग जाता है। तो वैसे ही आपको अपने मन को हैंडल करना पड़ेगा। ओम शांति। हाँ भाई, मैंने स्टार्टिंग में तो मुरली पे मतलब इतना ध्यान नहीं देकर मैंने सारे बुक्स पढ़े हैं, जितने सारे बुक्स आए हैं ना मैंने उसके सारे पढ़े। इवन ज्ञानामृत भी पूरा पढ़ डालती थी जब आता था। अभी तो रुका हुआ है, तो वो भी पूरा पढ़ डालती, तब अच्छा लगता था। लेकिन अभी तो जैसे लग रहा है कि हमारे पास सिर्फ मुरली का ही ऑप्शन है। अच्छा, हम अभी बाकी भाई बहनों का भी सुन लेते हैं, शायद आपका आंसर मिल जाए। रुहाब भाई जी, आप अब बता सकते हैं। दीदी बाबा एक लाइन मुरली में बोलते हैं, ये दुनिया अच्छी अच्छी है, ये दुनिया अच्छी अच्छी है। तो कंटिन्यू मेरे मन में क्वेश्चन चलता था कि ठीक है ना, पता चल गया अच्छी अच्छी है, इतना क्या बोलना है अच्छी अच्छी, इतनी भी अच्छी अच्छी नहीं है। तो एक बार अव्यक्त मुरली सुनते सुनते मुझे वो डेट याद नहीं है, लेकिन मे भी आप सबने भी सुनी होगी, जिसमें बाबा ने कहा था कि बाबा पहले ही सभी बच्चों को इमर्ज करके मुरली चलाता था। तो मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई थी कि मतलब बाबा ने जब मुरली चलाई थी तब उन्होंने मुझे इमर्ज किया था, मतलब मुझे देख कर मुरली चलाई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और ये सोचकर कि और इसका रियलाइजेशन तब भी हुआ जब आज भी जब कुछ प्रॉब्लम होती है
और मुरली में वो मेरा आंसर मिल जाता है। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा मेरे लिए ये पॉइंट चलाई है और नए-नए जो बच्चे आए होंगे उनके लिए ये पॉइंट है ना कि तुम आत्मा हो। और जितनी बाबा बातें रिपीट करते हैं ना, तो वो नए बच्चों के लिए, वो छोटे-छोटे और बच्चे हैं जिन्हें बाबा पहले ही इमर्ज करके मुरली चलाता है। तो फिर नहीं बोर लगता है। और इवन मुझे तो बहुत खुशी होती है, तो शायद ये जान कर के आपको भी खुशी होगी कि बाबा ने आपको पहले ही इमर्ज कर लिया था। तो जो पॉइंट आपको तो जो पॉइंट आपको ऐसा लगता है रिपीटेड है, तो लीव इट, बोलिए कोई बात नहीं। अभी कोई आपके साथ और छोटा बच्चा भी तो बैठा होगा ना, तो उसके लिए है ये पॉइंट। वेरी गुड। आप बहुत अच्छा बताया रोआ भाई कि आप गहरे वाले पॉइंट्स को कैच कीजिए ना। आपको जो पॉइंट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं या बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं, आप उसको स्किप करके पढ़ करके आगे जो और गहराई वाले पॉइंट्स उन पर अपना फोकस बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट। दीदी ओम शांति। एक बात और कि मेरे को छोड़कर और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारी पॉइंट अच्छी नहीं लगती रही होंगी। जैसे मैंने ये बोला कि मुझे ये दुनिया छी-छी, ये दुनिया छी-छी, अच्छी नहीं लगती। तो वो मैंने एक दिन बहुत सोचा था बहुत पहले कि ये छी-छी क्यों है? क्यों ऐसा बाबा बोलते? इतना भी तो छी-छी नहीं है। तो फिर अपने आप एक संकल्प आया कि हम आशाएँ बहुत करते हैं ना इस दुनिया से। तो हम जब ज्ञान में चल रहे होते हैं, तो हमें लगता है अभी सब ज्ञानी ही हो गए हैं, सब हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। तो मैंने सोचा कि बाबा ज़रूर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे तुम्हें इनसे नहीं एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि ये अभी भी छी-छी है। तुम अच्छे बन रहे हो लेकिन ये अच्छे नहीं हैं अभी भी। तो इनसे तुम्हें अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। ये बुरा करेंगे, दैट इज़ वो तुम्हें स्वीकार कर लेना है। ओम शांति। जी भाई जी, बस एक पॉइंट बोलना चाहूंगी। जिन्होंने भी अभी बताना है तो वो प्लीज शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए, टाइम का ध्यान रखते हुए। जी जी भैया बताइए। देवेंद्र। पहला जो प्रश्न है उसका जवाब है डिवाइन इंसाइट। डिवाइन इंसाइट नहीं है हमारे पास, किसी के पास। ये चीज समझने की है। वो कैसे समझेंगे? बाबा जो भी बोलता है वो सब दिखाता है हमें, हम देख नहीं पाते। हमारी इतनी काबिलियत नहीं हुई है कि हम वो चीजें देख पाए वो जो बोल रहा है। तो पहली चीज, जो मुरली सुना नहीं रहा है वो दिखा रहा है। तो हम में से कितने लोग देख पाते हैं, ये प्रश्न है सभी के लिए। तो भले साकार मुरली हो या अव्यक्त मुरली हो, अव्यक्त मुरली में वो स्टेजेस बताता है। कोई भी मुरली आप उठा लीजिए, वो सबसे हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट चीजें हैं, वो सबसे पहले उनके बारे में प्रश्न पूछता है। फिर धीरे 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 एक्सप्लेन करता है कि कहाँ तक तुम्हें जाना है और क्या क्या स्टेजेस क्रॉस करनी है, कहाँ पहुंचे ये देख लो इस मुरली में। तो सारी स्टेजेस को अगर हमें समझना है, तो पहले हमें मुरली सुनने के समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बहुत प्रश्न है हमारे पास, मुरली से ही प्रश्न है। तो जब सत्य और असत्य की दो परिभाषा को अगर मैं परिभाषित करूं कि सत्य और असत्य दोनों साथ चल रहे हैं, तो हमारे ब्राह्मण जीवन में भी सत्य असत्य चलते हैं। तो मैंने सत्य को कितना स्वीकार किया है, और सत्य क्या है, मैं खुद ही सत्य हूँ। कोई असत्य दूसरा बाहर से मुझ पर आरोपित किया गया है। तो जब तक मुझे सत्य पता नहीं है, सत्य के बारे में मैंने जाना नहीं कि मैं ही सत्य हूँ, मुझे अपने आप को ही खोजना है। तो तब तक कैसे हम उस यात्रा को कैसे शुरू करेंगे, या उस यात्रा पर कितना चल पाएंगे? तो और दूसरी चीज ये कि जो छी-छी की जो बात हो रही है, वो छी-छी ऐसे है कि मैंने अपने शरीर को नहीं जाना अभी तक, कि मेरे शरीर में कितना मल है, कितनी दुर्गंध है, कितनी बदबू है, कैसे-कैसे ये शरीर बना हुआ है। तो जब तक शरीर का विज्ञान को मैंने नहीं जाना, तब तक बाहरी चीज़ों को देख कर के मेरा, क्योंकि आउटलुक बहुत बाहरी है, मैं देखने में बहुत, मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बात सिर्फ 2 चीज़ों की है, आत्मा और परमात्मा की। भगवान 2 बात सुना के, समझा के आपको पूरा कह सकता था कि देखो, एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होती है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, उसको भी पता है
कि बच्चे मूंझते हैं, तो हल अलग-अलग तरीके से, रमणीक तरीके से हमें चीज़ें समझाने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है। तो कोशिश कीजिए साकार मुरली देखने की कोशिश कीजिए, बजाए कि सुनने के। तो जब देखने लगेंगे ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए एक विधि है कि आपको पहले अशरीरी होकर बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शरीर समझकर बैठेंगे तो काफ़ी चीज़ें उड़ जाती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हाथ में आती हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हाथ में आती हैं उनमें धारणा नहीं होती है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे से बताया सभी ने। योगिता बहन, आपने कुछ डिफरेंट है कोई पॉइंट तो बता दीजिए, टाइम थोड़ा-सा इस 2 मिनट्स में वाइंड अप कर दीजिएगा, है ना? जी। हाँ। मेरा तो कल ही क्वेश्चन था कि बाबा ने एक बोला कि लाइट माइट और तीसरा डिवाइन इनसाइट, तीसरा नेत्र अभी भाई ने एक्सप्लेन किया, पर थोड़ा-सा और आप बताएँ तो अच्छा रहेगा। और दूसरा कि क्या था? हाँ, आप है ना क्लास बहुत अच्छी कर रहे हैं, मतलब होस्ट अच्छा कर रहे हैं, वही बोलना था। ओम शांति। जी, आज बाबा ने कराई क्लास, मैं बाबा को सामने रख के बैठी हूँ, तो बाबा ने जो कराई बस उन्हीं को श्रेय जाता है। और आपके प्रश्न का, पहले प्रश्न का जो आंसर है वो दीदी ने दिया था। आप अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको अच्छे से उसका आंसर मिल जाएगा। अब मैं शहजादे सिद्धांत भाई जी को बुलाऊंगी और उनको कहूंगी कि वो आगे की क्लास के डायरेक्शंस बता दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो यही कहेंगे कि टाइम पर आ जाए क्लास में योगिता बहन, ठीक है? इसलिए आपका स्किप हो गया ना, जैसे आज क्लास में दीदी आज वॉइस स्लो है। आप ठीक है? दीदी वॉइस ओम जी, शांति। जी दीदी मिनट और लूंगी। शायद विनोदिता बहन ने ना बहुत देर से हैंड रेज ओके किया था, तो विनोदिता बहन बताइए क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से, शॉर्ट एंड क्रिस्प। ओम शांति। अगर कुछ डायरेक्शन देना हो तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम ग्रुप में भी बता देंगे। अब बताइए, बिल्कुल बताइए। 2 जी मिनट, जल्दी 2 मिनट्स में बता दीजिए विनोदिता बहन, जल्दी बताइए। अरे बाप जी क्या नितिकेश भाई, कोई बात नहीं। दीदी टाइम की मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं, इसलिए हो जाएगा उनका। ध्यान रखिए। जैसे देवानी बहन जी ने बताया, जयदीप बहन कि मुरली सुनते टाइम कैसे अटेंशन रखे, लेकिन जब मनन चिंतन करते हैं ना, उस समय क्या करना चाहिए। हमने एक वीडियो देखी थी, छोटी सी थी, वो स्पीकर कौन था ये हम नहीं बताएंगे अभी, लेकिन उसमें बताया कि हम क्या है, ऊहा फोम में फंस जाते हैं। पूरी मुरली हमको धारण करनी है, ये समझ के हम कुछ भी धारण नहीं कर पाते फिर उसमें से। तो उसमें बताया था कि आप एक मुरली का कोई सा भी पॉइंट्स ले, ऐसे नहीं कि हमें यही लेना है वही लेना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई सा भी पॉइंट्स ले, फिर उस पॉइंट से पूरी मुरली को और अब तक जो कुछ पढ़ा सुना पूरे जीवन में, उस सारे को कनेक्ट कीजिए। जैसे बहुत सारी पॉइंट्स होती है, कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, फिर उससे कनेक्शन जोड़िए पूरी मुरली का, तो क्या है, एक चेन सी बन जाएगी और पूरी मुरली हाथ में आ जाएगी, वरना कैसे तो हाथ में आने वाली नहीं है। ओम शांति। जी, तो और भी जिन बहनों का या भाइयों का कुछ भी एक्सपीरियंस हो इस बारे में, वो अपना रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। अभी सिद्धांत भाई जी बताएंगे कि क्लास में कुछ उन्होंने डायरेक्शंस देनी है। ओम शांति, ठीक है, वॉइस आ रही है अभी प्रॉपर? जी, बेटर है। तो सबसे पहले जो डायरेक्शन देनी, सबने बहुत अच्छा बताया। और नितिकेश भाई, आपको भी कहना था, ऐसे आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ऐसे जल्दी जल्दी कीजिए, ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हड़बड़ी हो गई। कोई बात नहीं, समय का तो मैनेजमेंट सीखना है, लेकिन स्वस्थिति पर भी ध्यान देना है ना। तो अभी
क्लास सभी टाइमली ज्वाइन होंगे। टाइम चेंज हुआ है, सबको मालूम हुआ है ना? जी अमृत का भी, हाँ, वो अमृत वेले का टाइमिंग और मॉर्निंग क्लास की टाइमिंग एक बार सभी को बता दीजिए। नितिकेश भाई। अमृत वेले का टाइम है 2:50 AM 2:50 सुबह, और नेक्स्ट क्लास जो है ये वाली, ये होगी 4:50 5 o'clock की जगह। ओम शांति। कब तक पूरा बोलना है ना? वही रे, जी 2:50 सुबह और फिर 4 बजे तक। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो है 4:50 से लेकर 6 o'clock तक। जी थैंक यू। तो अभी क्योंकि बाबा मिलन भी आ रहा है और कई बच्चे भट्टी भी चल रही है, बहुत भट्टियां तो स्टार्ट हो गई 18 जनवरी तक, खूब धूम धूम करके चलती रहेंगी भट्टियां, है ना? सेंटरों पर भी चल रही है, मधुबन से भी कईयों को यहाँ से भी जाना है भट्टी के लिए। तो हमारी सब कईयों का ऐसा प्रश्न आया था कि भट्टी के लिए कैसे प्रिपेयर हो, क्या करें जा करके भट्टी में। तो हमेशा तो भट्टी करते ही हैं, सभी जाते ही रहते हैं, हमेशा होती भी रहती है, लेकिन आप सभी विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं, है ना? इसलिए कुछ शायद वहां से लेकर के नहीं आ पाते, या भट्टी से कुछ गेन नहीं होता है। भट्टी मतलब ये नहीं कि हम जा रहे हैं, कुछ टाइम लिमिट दिया गया है 2-3 दिन वहां पर, या एक सप्ताह गए वहां अटेंड किया, फिर वहीं वहां का वहां छोड़ करके जो कुछ भी बताया गया चले आए, या फिर अपनी पहले से ही कोई प्रिपरेशन या माइंडसेट बना करके नहीं गए थे कि मुझे क्या अचीव करना है इस भट्टी में। तो जिनको भी भट्टी में जाना है तो पहले से ही अपने आप को रेडी करें, और जब जाना है उससे अब से ही हम कहेंगे, अभी से ही आप सभी उसके लिए रेडी होना स्टार्ट कर दें, अपने आप को पूरी तरह से माइंड मेकअप कर लें कि भट्टी में जाना है तो क्या करना है, भट्टी में जा करके क्या कुछ तो नया सीख करके आना है, या कुछ तो अपनी स्टेज बना करके आनी है, या फिर यहीं से अपनी स्टेज बना करके जाएंगे जब वहाँ, तो वहाँ जो कराया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, उसको आप ज्यादा कैच कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा आपको अनुभव हो पाएगा, ज्यादा कुछ सीख पाएंगे। तो कुछ ऐसा नहीं होता है कि भट्टी वो 4 दिन की या 5 दिन की होती है, भट्टी तो निरंतर चल रही है, ये पूरा संगम युगी भट्टी है ना? तो सबसे पहले जो भट्टी में जा रहे हैं साइलेंस का ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है? और हो सके कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस करें ही, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है डिपेंड्स ऑन यू, आपकी कैसी स्थिति है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फोर्स नहीं किया जाएगा, आपकी अटेंडेंस में बी लगा दिया जाएगा, मीन्स आप भट्टी में गए हुए हैं, साइलेंस में है, ऐसा समझ आ जाएगा सबको, ठीक है? तो क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्टेज अगर अच्छी है, मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि हम साइलेंस में सुन लेंगे चुपचाप, तो अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज डिजिटल कंट्रोल भी कर रहे हैं तो फिर आप क्लासेस ना करें तो अच्छा है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए होती है, और भट्टी में जब जा रहे हैं आप पर्टिकुलरली कुछ एम ले करके, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन बहुत चाहिए, एकाग्रता चाहिए, आपको फुल फोकस चाहिए ऑन वन थिंग। हमेशा जो कहते हैं कि एक पे ही सिर्फ फोकस एक बार में करेंगे तो ज्यादा कुछ गेन कर पाएंगे, अदरवाइज बुद्धि बिखर जाएगी। तो जिन्हों को भट्टी में जाना है तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो जरूर भट्टी में जाएं, अटेंड करें, पहले से ही तैयार रहें और अपनी कुछ लिस्ट बनाएं, बहुत बड़ी लिस्ट तो नहीं बनानी है, कोई एक सेंट्रल पॉइंट लेनी है कि ये चीज मुझे अचीव करनी है इस भट्टी में हमेशा हमेशा के लिए। ये कोई एक विकार खत्म करना हो, जैसे क्रोध का संस्कार अगर है, मोह का संस्कार अभी भी बचा हुआ है, तो उसको लेकर के आप पकड़ करके किसी एक को ही विकार को 50 बना लेंगे लिस्ट तो एक भी नहीं छूट पाएगा, ठीक है? कोई एक विकार को लेकर के आप छोड़ने के लिए उस पर पूरी तरह दृढ़ता से फोकस्ड हो जाइए कि इसको जला के रहना है मुझे, 2021 जो एंड होगी उससे मुझे इसको जलाना है। और जो जो भी प्रतिज्ञाएं करवाई गई थी, जो आप सबने की थी, हम सब ने की थी मीन्स, तो कुछ नवंबर में आई थी, बहुत टाइम हो गया, अभी सबको तो अभी वो प्रतिज्ञा अपनी फिर से रिवाइज कर लेनी है। और जहाँ मधुबन जाएंगे भट्टी के लिए जितने भी बच्चे, तो वहां जा करके अपनी प्रतिज्ञा को फिर से पक्का करके 2022 से उसको उसका स्वरूप बनना स्टार्ट कर देना है। 1 जनवरी जब आएगी
तो वहां से एक कॉमन सबको, जो हर्षितमुख, रैमदिल और सहनशील, चिंतनशील, दर्शनीय मूर्त, सभी बच्चे जो हैं, सभी को क्या शेयर करना है? वॉइस नहीं आ रही है क्या प्रॉपर, या कुछ कंफ्यूजन है ऐसा कुछ? दीदी आप बोल रहे हैं ना प्रतिज्ञा, वो पहले ही आपने शेयर किया है, वो एक बार फिर से शेयर कर सकती हैं क्या? अच्छा, आप नहीं थे। प्रतिज्ञा का वो था ना कि सबको बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई थी, आज से प्रतिज्ञा करो, मुरली थी वो सेंड कर दी जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। दीदी आपकी आ रही है? जी हाँ, तो उसमें सबको कहा गया था कि आप एक प्रतिज्ञा कीजिए जिसका स्वरूप आप बनना चाहते हैं, राइट संध्या बहन? तो सबने अपनी अपनी साइड से प्रतिज्ञाएं की थी, बहुत सारी, कोई एक पर्टिकुलर प्रतिज्ञा दी नहीं गई थी कि आप क्या प्रतिज्ञा, कुछ विकार छोड़ना है आपको तो क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं, या फिर कुछ संस्कार आपको नए जो बनाने हैं आप उसके लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो एक एक प्रतिज्ञा सबने की थी उस दिन। तो वो प्रतिज्ञा आप भी कर सकते हैं, मीन्स आपके अपनी होगी वो, कोई दिया नहीं जाएगा, आपकी वो अपनी पर्सनल प्रतिज्ञा होगी, ठीक है? कि मुझे ये करना है, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता और बाप से ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता। तो बाबा से पूछ करके, अपने आप को एनालाइज करके आप देखें कि मुझे क्या प्रतिज्ञा करनी है, क्या छोड़ना है, या फिर क्या अपने अंदर धारण करना है। एक छोड़ना है, एक धारण करना है, एक को लेकर के चलेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि फिर जैसा बनोदिता बहन ने भी अच्छा बताया कि मुरली जब पढ़ रहे हैं ना, तो किसी एक चीज को सेंट्रलाइज करके हम पूरी मुरली पढ़ेंगे तो बहुत फोकस्ड होकर के पढ़ेंगे। जैसे पहले पॉइंट्स निकाले जाते थे जो स्टार्टिंग से बच्चे जुड़ रहे हैं, जैसे रेणुका बहन है और ये अनीता बहन है, भावना बहन है, योगिता बहन भी है। तो फ्रॉम द मई से स्टार्ट हुई है ना क्लासेस, तो कुछ कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए कहे जाते थे कि आप इस मुरली से ये पॉइंट्स निकालिए। और साकार मुरली से भी कहा जाता था कि आप इस पॉइंट, जैसे ज्ञान भक्ति का कॉन्ट्रास्ट निकालना होता था, और या फिर सतयुग के पॉइंट्स निकालने होते थे, या फिर आप वहां से निकालिए कि याद के कितने कितने पॉइंट्स है, ऐसे। तो उस पर फोकस होकर के पूरी मुरली उससे कनेक्ट हो जाती थी। कोई एक पॉइंट को पकड़ा कि हाँ बाबा ने आज क्या कहा, इस सतयुग के बारे में बाबा ने आज क्या कहा है, या फिर माया के बारे में आज बाबा ने क्या कहा है ना? आज बाबा ने मुझे क्या क्या कहा है कि छोड़ना है, या फिर बाबा ने जो कहा है कि जो मुझे धारण करना चाहिए। तो वो सारी चीजें, एक चीज को पहले से ही माइंड में कब करके बैठना मुरली पढ़ने से पहले ही, कि साकार मुरली की बात, अव्यक्त में तो बातें बहुत है, गहरी हैं आगे की। तो साकार मुरली जो है उसमें आप एक चीज को सेंट्रलाइज कर लीजिए कि मुझे मुरली से क्या निकालना है, पहले ही डिसाइड करना है। फिर उसके बाद डिसाइड करने के बाद आप मुरली पढ़ेंगे, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, और वो जो पॉइंट्स डिसाइडेड है उससे कनेक्ट करके हर एक लाइन में आपको मिलेगी आपकी बात, आपने जो भी सोचा हुआ है। तो फिर मुरली में इंटरेस्ट आने लगेगा, समझ आने लगेगी। फिर जब 21 डेज या एक मास आप एक पॉइंट पे निकालिए, जैसे सतयुग पे निकालते रहिए। फिर नेक्स्ट मास आप स्टार्ट कीजिए कि हाँ बाबा ने धारणा किस किस बात के लिए कही है, धारणा करने के लिए। तो धारणा से आप कनेक्शन बनाते जाएंगे पूरी मुरली का, तो याद भी हो जाती है, प्लस बहुत सारी जो बातें हैं छूट जाती हैं पढ़ते पढ़ते या फिर सुनते सुनते, वो सारी बातें फिर धारण होने लगती हैं। ठीक है, और पूछना है किसी को कुछ? ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। और हाँ, एक 25th है जो क्रिसमस डे है जिस दिन, तो उस दिन का कुछ इंटरेस्टिंग सोचा है, सबको बता देते हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बता देते हैं। आप सब भी बता दीजिएगा, जो भी आपकी बातें मानते हैं, मीन्स आपके केयर टेकिंग जिसके आप कर रहे हैं, जिसकी देखभाल बच्चों की कर रहे हैं। तो 25th को क्रिसमस डे के दिन गीत गाएंगे सभी, ऐसे नहीं कोरस होगा, मीन्स
एक एक पर्सनली नहीं गाना है, आप एक कोई गीत सेलेक्ट कीजिएगा और पूरा, जैसे रहमदिल आप पूरा एक सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ना वो हमसे जुदा होंगे, मुरली के ही गीत कोई कर लीजिए या कोई भी अच्छा सा प्यारा सा, और पूरे सभी एक साथ। रहमदिल पूरा एक साथ गाएगा, सहनशील की बारी दूसरे नंबर पर, पूरा सहनशील बच्चे एक साथ गाएंगे, चिंतनशील पूरे एक साथ गाएंगे, और दर्शनी मुहूर्त एक साथ गाएंगे, हर्षित मुख सारे एक साथ गाएंगे। ठीक है, तो आप सभी रेडी कीजिएगा, कौन से गीत सेलेक्ट कर रहे हैं बता दीजिएगा, एक एक को नहीं सबको मिलकर के गाना है। तो 5 ग्रुप्स हैं, या 5 में से दर्शनीय मुहूर्त के जो बच्चे आएंगे उनको एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, सभी तो नहीं आ पाते शायद। तो इस रीति से 4 सॉन्ग आई थिंक 4 गीत प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए आप सभी आपस में डिस्कस कर लीजिएगा कौन से गीत आप सभी सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रहमदिल और सहनशील, हर्षित मुख और दर्शनीय मुहूर्त आप सभी बताइएगा, ताकि मैच ना हो जाए किसी के गीत, हमें एक बार सेंड कीजिएगा। 25 को पहले हम सब क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर लेंगे, फिर मुरली पूरी पढ़ेंगे उस दिन। फिर एक दिन टारगेट दिया जाएगा, उस दिन ही काफ़ी स्पेशल डे है क्रिसमस डे, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद बाप में लाल लाल शिव बाबा आता है ना, सेंटा क्लॉज। तो उस दिन क्या करना है वो बताया जाएगा एक दिन पहले। ठीक है, और ये गीत क्योंकि प्रिपेयर करना है सबको साथ में, इसलिए पहले ही बता दिया। ठीक है, तो काफ़ी समय है, 5 दिन के आप सभी एक साथ मिल करके अपनी ट्यूनिंग बना लीजिए वही। ठीक है, फिर उस दिन हम सब थोड़ा सेलिब्रेट कर लेंगे क्रिसमस गीत गा करके बाबा के। फिर मुरली भी पढ़ी जाएगी, मुरली तो रोज ही पढ़नी है। ठीक है, समझ आ गई ना? जिनको समझ नहीं आई रिप्रेजेंटेटिव्स बताइए एक बार। ओके, ऋतिकेश भाई आ गया समझना? जी बिल्कुल दीदी। ठीक है, तो फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। सेंटर जाएंगे सभी, मुरली सुनेंगे, जो सेंटर नहीं अभी खुले हैं